नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। आइए तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक हम जान रहे थे कि शिव के कृष्ण अवतार के बारे में कि श्राद्ध देवी अपने पुत्र नवक के साथ अपने स्थान को लौट गए थे शिव की आराधना करके। जो फिर नंदीश्वर सनत कुमार जी को कह रहे थे कि इस लोक में विपुल भोगों का उपभोग करके अंत में वे भगवान शिव के धाम में चले गए। श्राद्धदेव के बारे में बता रहे हैं कि वो अपने धाम को चले गए। ब्राह्मण, इस प्रकार तुमसे मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन कर दिया। यहाँ तक उन्होंने वर्णन कर दिया था नंदीश्वर ने। तो अब हम आगे चलेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मंदिर के बारे में, जिसके लिए मैं कर रही हूँ ये सब कुछ। तो उस मंदिर के बारे में है कि ये शुभ कार्य है, ऑब्वियसली मंदिर के लिए शुभ कार्य होगा ही होगा। तो इसमें आप लोग अपना शेयर अवश्य कीजिए, कि आप सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए, ताकि कमेंट करने से मोटिवेशन मिलती है। और आप लोग जब शेयर वगैरह करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और मेरा ये जो उद्देश्य है ये पूर्ण हो पाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने परिवार और मित्रगणों को भी शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य ही करिए। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैंने वीडियो डाली है, आप लोग देखें और कमेंट में मुझे अवश्य बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगा। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है आवश्यक बताया कीजिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट आपने किया या नहीं, सब्सक्राइब आपने किया या नहीं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। पाठ देख रहे हैं तो लाइक भी करना आवश्यक है। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में, शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में। और तो शत्रुद्र संहिता में आज के पाठ में है कि भगवान के अवधूतेश्वर अवतार की कथा और उसकी महिमा का वर्णन आप सुनेंगे आज। तो इसके आगे नंदीश्वर जी कह रहे हैं कि सनत कुमार जी, अब तुम परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनो, जिसने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। पहले की बात है कि इंद्र संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पति जी को साथ लेकर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के शुभागमन की बात सुनकर भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर जान पड़ते थे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वे राह रोक कर खड़े थे। बृहस्पति और इंद्र ने शिव के समीप जाते समय देखा कि एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीच में खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, इसलिए वे यह न जान सके कि ये साक्षात भगवान शंकर हैं। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? इस नग्न अवधूत वेश में कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? यह सब बातें ठीक ठीक बताओ, देर ना करो। भगवान शिव अपने स्थान पर हैं या इस समय कहीं अन्यत्र गए हुए हैं। मैं देवताओं तथा गुरु जी के साथ उन्हीं का दर्शन करने के लिए आया हूँ। इनके इंद्र के बार बार पूछने पर भी महान कौतुक करने वाले अहंकारहारी महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ न बोले, चुप भी रहे। तब अपने ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले देवराज इंद्र ने रोष में आकर उस जटाधारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार बोला। तो इंद्र ने कहा कि अरे मूढ़ दुर्मते, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता, अतः तुझे वज्र से मारता हूँ, देखूं कौन तेरी रक्षा करता है। ऐसा कहकर उस दिगंबर पुरुष की ओर क्रोधपूर्वक देखते हुए इंद्र ने उसे मार डालने के लिए वज्र उठाया।
ऐसा देख भगवान शंकर ने शीघ्र ही उस वज्र का स्तवन कर दिया। उसकी बाह अकड़ गई, इसलिए वे वज्र का प्रहार न कर सके। तदंतर वह पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा, मानो इंद्र को जलाई देता हो। भुजाओं के स्तंभित हो जाने के कारण शची वल्लभ इंद्र क्रोध से उस सर्प की भांति जलने लगे, जिसका पराक्रम मंत्र के बल से अवरुद्ध हो गया हो। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देख तत्काल ही यह समझ लिया कि ये भगवान हर हैं। हर मतलब शिव ही हैं। फिर वे हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने इंद्र को उनके चरणों में गिरा दिया और कहा, दीनानाथ महादेव, यह इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, आप इसका और मेरा उद्धार करें। हम दोनों पर क्रोध नहीं, प्रेम करें। महादेव, शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट से प्रकट हुई है आग इन्हें जलाने के लिए आ रही है। बृहस्पति की यह बात सुनकर अवधूत द्वेषधारी करुणा सिंधु शिव ने हंसते हुए कहा, अपने नेत्र से रोषवश बाहर निकली हुई अग्नि को मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ? क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई केचुल को फिर ग्रहण कर सकता है? बृहस्पति बोले, देव भगवान भक्त सदा ही कृपा के पात्र होते हैं। आप अपने भक्त वत्सल नाम को चरितार्थ कीजिए और इस भयंकर तेज को कहीं अन्यंत्र ही डाल दीजिए। तो रुद्र ने कहा कि देवगुरु, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसलिए अच्छा, यहाँ भी एक फोटो दी हुई है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये जो फोटो है ये अवधूतेश्वर शिव की है। इंद्र को जीवन दान देने के कारण आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे ललाटवर्ती नेत्र से जो ये आग प्रकट हुई है, इसे देवता नहीं सह सकते, अतः इसको मैं बहुत दूर छोड़ूंगा, जिससे यह इंद्र को पीड़ा ना दे सके। ऐसा कहकर अपने तेज स्वरूप उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने सार समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिणत हो गया, जो सिंधु पुत्र जलंधर नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने ही असुरों के स्वामी जलंधर का वध किया था। अवधूत रूप से ऐसी सुंदर लीला करके लोक कल्याणकारी शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर सब देवता अत्यंत निर्भय एवं सुखी हुए। इंद्र और बृहस्पति भी उस भय से मुक्त हो उत्तम सुख के भागी हुए। जिसके लिए उनका आना हुआ था, वह भगवान शिव का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। इंद्र और बृहस्पति प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। सनत कुमार, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नाम का अवतार का वर्णन कर दिया है, जो दुष्टों को दंड एवं भक्तों को परम आनंद प्रदान करने वाला है। यह दिव्य आख्यान पाप का निवारण करके यश, स्वर्ग, भोग, मोक्ष तथा संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त हो इसे सुनता और सुनाता है, वह इहलोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग करके अंत में शिव गति को प्राप्त करता है। तो आज का पाठ यहीं तक। तो जो ये शिव पुराण जो सुनता सुनाता है, उसको जैसे यहाँ पे लिखा है कि संपूर्ण सुखों का वो भोग करता है, तो हाँ सही बात है ये। आप लोग भी शिव पुराण सुनिए, पढ़िए। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग अवश्य सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस पाठ को सुन पाएँ। तो पाठ यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता।